अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और इसका करना है हमने क्वेश्चन नंबर 4। तो वो कहता है वेरीफाई द कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई करना है, यूनियन की भी और इंटरसेक्शन की। सेट उसने दिए हुए हैं। कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, इसको हम लिखेंगे ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए के इक्वल आना चाहिए, तो ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए यूनियन बी। ए का सेट दिया है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 और 5, और बी का जो सेट है वो है 4 6 8 10। तो इसको इकट्ठे को सॉल्व करेंगे। यूनियन है तो यूनियन में हमें पता है कि सारी वैल्यूज़ इकट्ठी करके लिख दी जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 8 और 10 तक आ जाएगा। राइट हैंड साइड ले लें, उसमें बी यूनियन ए है तो बी का सेट पहले लिखना है, ए का बाद में लिखेंगे। तो यूनियन है तो वही इसका आंसर आ जाएगा। तो हेंस ये प्रूफ हो गई कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए के आ जाएगा। नेक्स्ट हमने इसको इसी प्रॉपर्टी को इंटरसेक्शन के लिए भी हमने प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, ए का सेट लिखा, इंटरसेक्शन बी का सेट है। तो इंटरसेक्शन हमने पढ़ा था कि क्या होता है, कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में सिमिलर हो वो लिखते हैं। तो इन दोनों में अगर हम गौर करें तो 4 ऐसा आ रहा है नंबर जो कि दोनों में आ रहा है, तो 4 इसका जो है वो इंटरसेक्शन आ जाएगा। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है कि बी इंटरसेक्शन ए, बी का सेट पहले लिखना है इंटरसेक्शन, फिर ए का सेट लिखेंगे। तो इसमें भी फिर 4 ही कॉमन आ जाएगा, और इस तरह ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो जाएगी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन प्रूव हो जाएगी जी। सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि एक जो है नेचुरल नंबर का सेट है और एक जो है वो इंटीजर्स का है। तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि नेचुरल नंबर का यूनियन लें जब भी इंटीजर्स के साथ, तो इसका आंसर जो है वो हमेशा इंटीजर ही आएंगे। ठीक है, जब भी नेचुरल नंबर का यूनियन लेंगे इंटीजर्स के साथ तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, इंटीजर्स में ही उसका आंसर आ जाएगा। तो एन यूनियन जी लिख लें या जी यूनियन एन लिखें, तो दोनों सूरतों में इसका आंसर जो है वो सेट ऑफ इंटीजर ही आ जाएगा। जब भी नेचुरल नंबर और इंटीजर इनका आपस में यूनियन लेंगे तो इसका आंसर जो है वो इंटीजर्स में से आएगा। तो इस कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की प्रूव हो गई। एन यूनियन जी इज़ इक्वल टू जी यूनियन एन के आ जाएगा। अच्छा, अब अगर इनका इंटरसेक्शन लें, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स अगर इनका इंटरसेक्शन लें तो इसका इंटरसेक्शन जो है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, जब भी नेचुरल नंबर और इंटीजर्स का लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो उसमें जो कॉमन चीज़ आएगी वो नेचुरल नंबर आ जाएगा, नेचुरल नंबर उसका आंसर होगा। तो एन इंटरसेक्शन जी या जी इंटरसेक्शन एन कर लें तो दोनों सूरतों में इसका आंसर जो है वो एक नेचुरल नंबर आएगा। तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये प्रूव हो जाएगी। ठीक है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है सेट उसने दिया है। ठीक है, ये सेट है, कहता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। एक्स जो है वो एक रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और रियल नंबर हमने कौन से लेने हैं, ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स हमने लेने हैं जो कि नॉन नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो बी का जो सेट है वो भी एक रियल नंबर दिया है। तो अब ए यूनियन बी ले लें। जब भी आप ए का सेट जो गिवन कंडीशन है इसका और रियल नंबर का यूनियन लेंगे तो ये रियल नंबर ही आ जाएगा, और बी यूनियन ए लेंगे तो वो भी रियल नंबर आ जाएगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। अब अगर इस सेट का जो गिवन सेट था इसका और बी का अगर इंटरसेक्शन लें, ठीक है, हमने इसका अब क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, तो वो जो गिवन सेट होगा उसमें से आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा, यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स आ जाएंगे। बी इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी हमारे पास एक ए के बराबर आ जाएगा। तो ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल आ गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमने करना है डिमॉर्गन लॉ जो है वो प्रूव करने हैं हमने। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से लॉ हैं डिमॉर्गन लॉज। यूनिवर्सल सेट दे दिया है, यू इज़ इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के बराबर, और ए का एक सेट दे दिया और सेट बी दे दिया है। तो पहला मैंने लिखा है कि पहला लॉ जो है वो डिमॉर्गन का पहला लॉ
ठीक है। डिमॉर्गन का पहला लॉ क्या है कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अगर इधर दोनों के दरमियान यूनियन आ रहा है तो इधर इंटरसेक्शन आएगी। लेफ़्ट हैंड साइड ले लें। लेफ़्ट हैंड साइड में पहले हम ब्रैकेट वाला हिस्सा हल करते हैं, ब्रैकेट को हल कर लें। तो ब्रैकेट है ए यूनियन बी, ए का सेट लिखा, यूनियन बी का। अब यूनियन है तो सारी वैल्यूज़ इकट्ठी करके लिख देंगी, लेकिन कोई वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, 2 दफ़ा नहीं आनी चाहिए। फिर अब इसका कंप्लीमेंट लेंगे। कंप्लीमेंट लेने का क्या मतलब होता है कि जिस चीज़ के ऊपर ये डैश है उस वैल्यू को यू में से, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। तो पहले यूनिवर्सल सेट लिखा सारा, माइनस अगली जो वैल्यू है ये जो हमारे पास ए यूनियन बी आया था उसकी वैल्यू लिखी, तो अब इसको माइनस कर दें। माइनस करने का क्या मेथड होता है? माइनस करने का मेथड होता है कि जो पहला सेट लिखा हुआ है उसमें एलिमेंट हो और दूसरे सेट में ना हो, वो लिखने हमने। ठीक है, पहले सेट में एलिमेंट हो और दूसरा सेट जो माइनस हो रहा है उसमें ना हो, वो एलिमेंट हमने लिखने। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच दोनों तरफ हैं। आई एक वाहद एक ऐसा एलिमेंट है जो दूसरी तरफ नहीं है। पहले सेट में है आई, जबकि दूसरी तरफ जो है आई नहीं है, बाकी तमाम जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तमाम वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? आई आ गया। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो है वो आई के इक्वल आ जाएगा। अब ए का राइट हैंड साइड ले लें, उसमें ए का कंप्लीमेंट है, इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है। तो पहले हम ए का कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर बी का कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर दोनों आंसर्स का इंटरसेक्शन ले लेना है हमने। तो ए का कंप्लीमेंट आ गया यू माइनस ए, यू का सेट लिखा, माइनस इसमें से ए के सेट को माइनस कर दें। अब वो वैल्यूज़ जो इसमें नहीं आ रही कौन कौन सी हैं? एक ई आ जाएगा, एफ़ आ जाएगा, ठीक है, आई आ जाएगा और जे। ये वो एलिमेंट हैं जो पहले सेट में मौजूद हैं जबकि दूसरे सेट में मौजूद नहीं हैं। माइनस करने का मतलब होता है कि पहली तरफ वैल्यूज़ मौजूद हों, पहली तरफ एलिमेंट मौजूद हों, दूसरी तरफ ना हों, वो वाले हमने लिखने होते हैं। तो ये आ जाएगा ई एफ आई जे, इसका आंसर आ गया। ये ए का कंप्लीमेंट आया। अब हम मालूम करते हैं बी का कंप्लीमेंट। तो बी के कंप्लीमेंट को लिखेंगे यू माइनस बी, पहले सारा सेट यू का लिख दिया, यूनिवर्सल सेट, माइनस जो है इसमें से बी को माइनस कर दिया। अब ये वो एलिमेंट हैं जो यूनिवर्सल सेट में तो मौजूद हैं लेकिन बी में मौजूद नहीं है, वो लिख दिया हमने, ए बी जी एच और आई। अब क्या करना है कि इनका इंटरसेक्शन ले लें। ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ए का इंटरसेक्शन आया था ई एफ आई जे और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट आ गया ये वाली वैल्यू। तो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन हो दोनों में। तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ आई एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ये आई के बराबर आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है इसका सेकंड लॉ, जो डिमॉर्गन का सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ में क्या है, कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी इसका कंप्लीमेंट और ए कंप्लीमेंट यूनियन बी। अब इधर इंटरसेक्शन आ रहा है तो इधर यूनियन आ जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें। ए इंटरसेक्शन बी, ए का सेट लिखा, ठीक है, ए बी सी डी जी एच, ये हमारे पास ए का सेट है, इसका इंटरसेक्शन हमने लेना है बी के साथ। तो इंटरसेक्शन का मैंने बताया कि वो होते हैं जो कि कॉमन आ रहे हो। तो इंटरसेक्शन इसमें सी और डी जो है ये दोनों में आ रहे हैं, सी और डी, तो ये इसमें कॉमन आ जाएंगे, ये इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब ले लें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, सारी वैल्यू को यू में से माइनस कर दें। तो पहले यूनिवर्सल सेट लिखा, माइनस सी डी, जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी आया था वो लिख दिया, माइनस सी डी। तो सी डी को छोड़ के बाकी सारा यूनिवर्सल सेट हम लिख देंगे, वो आ जाएगा ए बी ई एफ जी एच आई और जे। सी डी नहीं लिखेंगे, सी डी माइनस हो गया तो बाकी वैल्यूज़ हमने लिख देनी है। अब राइट हैंड साइड में क्या करना है कि हमने ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो पिछले पार्ट में हमने ए का कंप्लीमेंट भी लिया, बी का कंप्लीमेंट भी, वो तो सेम वही वैल्यूज़ रहेंगी। अब उनका यूनियन ले लेना है। ए का कंप्लीमेंट आया था ई एफ आई जे और बी का कंप्लीमेंट आया ए बी जी एच और आई। तो दोनों का यूनियन लेना है, दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे, ए बी ई एफ जी एच आई और जे आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों आंसर जो हैं वो एक जैसे आ गए। ये भी वही था, ए बी ई एफ जी एच आई जे, ए बी ई एफ जी एच और आई जे, दोनों साइड बराबर आ जाएंगी, यानी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा।